हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो अभी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ये एक न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है और यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। फिर आपको आना है यहाँ लॉन्च पैड वाले सेक्शन में। और इसमें क्या है, आपको डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग के कोर्सेज मिलेंगे बिल्कुल जो स्क्रैच से बनाए गए हैं। और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो हमारे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके आप कोडिंग भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अब हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है जिसमें हम ना कि सिर्फ क्या है, हम जैसे हम देखते थे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के क्या वेरिएबल को डिफ़ाइन कर रहे थे और उनमें हम वैल्यू को असाइन कर पा रहे थे। लेकिन हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है इसमें क्या है, हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम उसमें क्या है डिफरेंट टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसमें साथ ही साथ हम उसमें क्या है, हम फंक्शंस भी बनाते हैं। और जो फंक्शंस होते हैं वो हम जो भी हमने डेटा टाइप्स जो हमने डिक्लेयर किए थे उन पे हम उनको क्या है अप्लाई भी कर सकते हैं। तो और ये हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है ये हमारी रियल वर्ल्ड की क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और इसमें बहुत सारी जो रियल वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसमें आती हैं। तो इसके लिए हम क्या है, जो करैक्टरिस्टिक्स होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, हम जो यूज़ करते हैं हम जब हम ओप्स को बंद करते हैं तो इस जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है इसको हम शॉर्ट में क्या है ओप्स भी बोलते हैं। तो हम इसमें क्या है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। और जो हमारी जो करैक्टरिस्टिक्स शो करती है हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या है इनकैप्सुलेशन आती है और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी जो क्या है करैक्टरिस्टिक्स ये शो करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो क्लासेस होती हैं वो क्या होती हैं। तो क्लास क्या है कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। और उसमें क्या है, हम जो डेटा मेंबर्स होते हैं, हम डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, जो हम वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं वो हम बनाते हैं उनको क्या है डेटा मेंबर्स बोलते हैं। और जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं वो क्या है, हमारे जो भी हम अपने फंक्शंस बनाते हैं जो क्लास के अंदर उनमें हम क्या है उन्हें बोलते हैं हम मेंबर फंक्शन। और इसको हम क्या है क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका यूज़ करके हम इनको क्या है एक्सेस कर सकते हैं और इनमें क्या है वैल्यूज़ की असाइन कर सकते हैं। और जो हमारी क्लास होती हैं, क्लास क्या है एक ब्लूप्रिंट की तरह होती हैं ऑब्जेक्ट के लिए। अब ब्लूप्रिंट का मतलब कैसे है, जैसे हम देखते हैं हम कोई भी अगर हमें फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना होता है तो जो भी हमारे टेम्पलेट्स होती है वो क्या होती है सारे लोगों के लिए सेम होती है। अगर मैं फिल कर रहा हूँ उस फॉर्म को तो मेरे लिए भी वही सारी चीज़ें फिल करने के लिए होंगी जो हमारे जैसे मतलब वहाँ नेम होगा या जो भी कुछ वहाँ पूछी जाती है इन्फॉर्मेशन वो क्या होगी सेम होगी। मेरा फ्रेंड फिल कर रहा है उसके लिए भी वो इन्फॉर्मेशन सेम होगी, या आप फिल कर रहे हो आपके लिए भी क्या होगी वो सेम होगी। तो एक क्लास क्या है एक टेम्पलेट की तरह होती है, एक क्या है ब्लूप्रिंट की तरह। और उसमें हम जो भी हम इन्फॉर्मेशन को डालते हैं उनके क्या बोलते हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके वो सारी हम चीज़ें उसमें फिल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी जैसे हम प्रॉपर्टीज़ की तरह हम समझ सकते हैं जिसमें क्या है करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे हमारे पास कार होती है, कार में क्या है कलर, डिफरेंट कार्स के पास डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, उनमें अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनको हम क्या है मेंबर फंक्शन बोल सकते हैं। और जो हमारे कलर हो गए और उसमें जो उसका बिहेवियर हो गया मतलब वो कैसी दिखती है, उसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह होगी वो हम उसे क्या है हम एक जो हमारे वेरिएबल्स हम बनाते हैं उनके तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। और जो भी हम डेटा और फंक्शंस बनाते हैं अपनी क्लास में उनको क्या हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और इसीलिए हमें क्या है ऑब्जेक्ट बनाने की नीड होती है।
तो अगर हम एक एग्जांपल से समझे अपने जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस के कॉन्सेप्ट को, तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक क्लास है और उस क्लास का नाम क्या है, कार में जो हमारी क्लास है उसमें क्या है, बहुत सारी कार्स आती है, तो वो क्या होगी, एक क्लास। और उसमें जो अलग अलग ब्रांड की कार हो गई वो क्या हो जाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। और उसमें जो उसका कलर हो गया या फिर जो कलर हो गया या उसमें नंबर ऑफ़ व्हील्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। और उसमें जो भी हम क्या है, जो जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं उसकी स्पीड कितनी है, उसमें माइलेज कितना देता है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उसके मेन फंक्शंस हो जाएंगे। मतलब वो काम क्या है, कितनी तेज़ चला सकते हैं हम उसको, और जो हमारी व्हीकल है वो कैसे रोड पे चलने वाली है, मतलब प्लेन पे चलेगी या हमारे हिली एरियाज़ में हम उसको चला सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, उसके फंक्शंस हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है एक इनकैप्सुलेशन। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, उसका क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, हम कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारा डेटा होता है इन्फॉर्मेशन, उसको क्या है, हम एक सिंगल यूनिट में क्या है स्टोर करके रखते हैं। जो हमारी क्लास होती है, जैसे हम उसमें हम अपने जो इन्फॉर्मेशन थी, हम डेटा टाइप्स को हम डिक्लेयर कर रहे थे, और मेंबर जो हमारे फंक्शन होते हैं और डेटा मेंबर होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं, उनको आगे हम स्टोर कर रहे थे। तो क्या हो गया, एक इनकैप्सुलेशन की तरह काम करता है। जैसे हम कोई भी टैबलेट लेते हैं तो उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन होती है, वो मिक्स की हुई होती है, और जब हम उससे क्या है, उस जो कैप्सूल होता है उसको हम लेते हैं, तो वो अलग अलग डिसीज़ के लिए अलग अलग चीज़ होती हैं। तो ऐसे ही क्या है, इसमें हम अगर इसको हम क्या है एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझें, तो क्या है, जैसे हमारे पास एक कंपनी है हमारी, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे हमारा फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स के लिए अलग है, या टेक के लिए हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है। अब कोई पर्सन चाहता है कि वो हमारा जो पर्सन है वो क्या है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, और उसे क्या है, जो हमारे जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो डायरेक्ट तो एक्सेस कर नहीं सकता है उस इंफॉर्मेशन को। तो और वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है तीनों डिपार्टमेंट की, वो एक जगह कहीं भी स्टोर की हुई है। तो अगर हमें जैसे कोई भी जो हमारा एक पर्सन है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, वो उसे सेल्स डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा, पहले या तो अपने डिपार्टमेंट के कोई भी उससे बात करेगा, या जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है उसका जो मेंबर होगा उनसे बात करेगा, जो उसका मेन पर्सन होगा, तो उसकी हेल्प लेके वो क्या है, उसे एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे क्लासेस में होती हैं। क्लासेस में हम जो हमारे कुछ जो हमारे जैसे पब्लिक, जब भी हम कोई भी अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और अगर हम उसे करते हैं प्राइवेट, तो वो क्या है, हम कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। हमारे जो मेंबर फंक्शन हम बनाते हैं बस वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यही काम होता है हमारे इनकैप्सुलेशन का, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जगह स्टोर होती है और उसको हम अपने मेंबर फंक्शन की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्शंस। अब एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है उसका मतलब होता है हमें वही चीज़ें शो करती है, मतलब जो हमारे एसेंशियल होती हैं। सपोज़ अगर हमारे पास जैसे फ़ोन है और हम फ़ोन में डिफरेंट टाइप की चीज़ें हम देखते हैं, लाइक हमें अगर कुछ भी सर्च करना है तो हम गूगल का जो हमारा आइकन होता है उस पर हम क्लिक करके कर सकते हैं। तो हमें जो डिस्प्ले पर शो हो रही हैं चीज़ें, तो वो क्या हमारे लिए एसेंशियल है। तो वही चीज़ें हमें क्या है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। और जो उसके पीछे का लॉजिक है, मतलब हम इस पर टच करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन ओपन होगा, और हम अगर किसी और ऑप्शन पे, हमें अगर व्हाट्सअप ऑन करना है तो हम व्हाट्सअप के आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या है, हमारा व्हाट्सअप है वो ओपन हो जाएगा। तो जो उसके पीछे का लॉजिक है वो हमें शो नहीं होता है, और जो उसके पीछे के जो भी प्रोग्रामिंग कोडिंग करी हुई है वो हमारे कोई काम की नहीं होती है, तो वो क्या है, हाइड की हुई होती है। तो इसीलिए हम क्या है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है वो भी प्रॉपर्टी हमारी जो ऑप्स होता है वो शो करता है, मतलब जो हमारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है बस उसी को शो करता है, और बाकी चीज़ों को वो शो नहीं करता है। फिर आते हैं हमारे पास जैसे पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, हमारी कोई भी एक फॉर्म है उसके हम उसी की हेल्प से हम और भी फॉर्म को हम डिक्लेयर करें। जैसे आप क्या है, एक स्टूडेंट हो, या आप क्या है, किसी कंपनी में जॉब करते हो, साथ ही साथ आप किसी के सन या डॉटर भी हो सकते हो, और आप क्या बॉय या गर्ल हो, तो आपके क्या है, आपका नेम है वो क्या है, एक फॉर्म हो गई, और आप जो स्टूडेंट हो या आप जॉब करते हो वो आपका प्रोफेशन हो गया। ऐसे ही आप क्या है, किसी के सन या डॉटर हो तो वो भी क्या है, ये आपकी फॉर्म हो गई। तो आपका नाम लाइक राहुल है, और आप क्या स्टूडेंट भी हो, आप चाइल्ड भी हो किसी के, आप क्या है, गर्ल और बॉय में से कुछ भी हो, तो ये सारी क्या हो गई, आपकी फॉर्म हो गई। तो यही फॉर्म क्या है, हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो भी शो करती है। और इसका हम जैसे हमने पहले अपने देख रखा है,
हम क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग जब करते थे तो वहाँ हम क्या है हम सेम नाम के हम 2 फंक्शन बनाते थे, उससे ज़्यादा फंक्शन बनाते थे, और वो क्या है हमारे जो नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स होती थी जो हम उसमें पास कराते थे उनके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता था। तो जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है, एक फ़ंक्शन बनाया है और इसमें क्या करा है सम नेम से हमारे 2 फंक्शन बने हुए हैं और उसमें हमें एक में हमारी क्या है 3 आर्गूमेंट हम पास करा रहे हैं, एक में हमने 2 आर्गूमेंट पास कराई हैं। तो ये क्या है अगर जब भी हम अपने जो फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें अगर हम कर रहे हैं टू आर्गूमेंट को अगर हम पास कर रहे हैं तो हमारा जो 2 आर्गूमेंट वाला फंक्शन है वो रन हो रहा है, और अगर हमारे 3 आर्गूमेंट को हम पास कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है 3 आर्गूमेंट वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। तो यही काम होता है हमारे जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है, मतलब हम एक ही नाम से हम अलग अलग फंक्शंस को बना सकते हैं, अलग अलग हमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारी शो होती हैं। और फिर आते हैं हमारे पास इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस भी क्या है एक रियल लाइफ का एग्जांपल है, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है हमारे जो रियल वर्ल्ड होता है उसमें भी होती है। जैसे हम आपने देखा होगा आपकी जो आइज़ होती हैं या आपके हेयर्स या आपके कोई भी बॉडी पार्ट का कुछ भी क्या है अब जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं उनसे इनहेरिटेंस होती है, मतलब हम आपके मॉम डैड या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या उनसे क्या है आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनहेरिट होती हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या है हम कोई भी एक क्लास बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम उसके और भी क्लासेस बना सकते हैं जो मेन क्लास होती है। तो उसके लिए क्या है हमें बार बार कोई भी क्लासेस क्या है डिफ़ाइन नहीं करनी होती हैं। सपोज़ हमारे पास क्या है हमने 2 क्लास बनाई है, अब दोनों में हमारी जो काफ़ी चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं, दोनों में मैच हो रही हैं, तो इससे अच्छा क्या है हम अलग अलग डिक्लेयर ना करें उनको, हम उससे एक जो हमारी मेन क्लास है उसी से हम क्या है सेकेंड क्या है एक क्लास को हम इनहेरिट कर लें। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। तो इसके लिए अगर हम जैसे एग्जांपल देखें तो एनिमल्स का हमने एक क्लास बनाई और उसमें हमारे पास क्या है हमने एक डॉग लिया, कैट, और हमने एक ले ली बफेलो। तो इसमें क्या है जो सिमिलर चीज़ें होंगी वो क्या होगी, तीनों में क्या है 2 आइज़ हैं, सारे जो हमारे एनिमल्स हैं तीनों उनके पास क्या है 2 आँखें हैं, उनके पास 2 ईयर्स हैं तीनों के पास, और ऐसे तीनों के पास क्या है टेल भी है। लेकिन जो हमारा साइज है और जो इसका जो क्या है बिहेवियर होता है तीनों का वो क्या होता है डिफरेंट होता है, लेकिन जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीनों में क्या है सिमिलर है। तो इसको हम क्या है इनहेरिट कर सकते हैं एक दूसरे से जो हमारी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं। फिर आते हैं हमारे पास मैसेज पासिंग। जो भी हम अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं उनके हेल्प से क्या हम मैसेज पास कर सकते हैं अपने। तो इसके लिए हम देखते हैं जैसे मैसेज पासिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में क्या है एक दूसरे को क्या मैसेज सेंड करते हैं और इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ये सारे काम करते हैं। तो इसी के लिए हम क्या बोलते हैं मैसेज पासिंग बोलते हैं। और इसके लिए हम जब भी हमें कोई भी मैसेज पास कराना होता है तो सबसे पहले हम क्या है जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसका नेम हम लिखते हैं, फिर उसके बाद में हमें जो फंक्शन कॉल करते हैं उसका नाम लिखते हैं फंक्शन का नेम, और उसके बाद में फिर हम लिखते हैं जो भी हमें इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है। तो यही क्या होता है हमारा मैसेज पासिंग होता है। और अभी तक आप लोग को अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप फिर से देखें वीडियो तो आपको क्या है क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स। और अब हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और वहाँ कुछ प्रोग्राम बना के देखते हैं 1-2, और हम देखेंगे कैसे हम क्लासेस को डिफ़ाइन करते हैं और उसमें हम कैसे ये सारी चीज़ें करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे। अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप साइन अप कर लें। तो मैं यहाँ हमने लॉगिन कर लिया है और फिर आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन पे, फिर आपको आना है एक एल्गोरिथम प्लेग्राउंड और यहाँ से अपना एक प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो मैंने अभी अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और फिर हमारा क्या है जो हमने लास्ट वीडियो में प्रोग्राम बनाया था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसको हम हटा लेते हैं अभी। और यहाँ से हम तो सबसे पहले हमने देखा था हम कैसे क्लास को डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास इनका कीवर्ड होता है उसे हम टाइप करेंगे, फिर हमें जो भी क्लास का नेम देना होता है वो हम टाइप करते हैं। तो जैसे हम बना देते हैं एक कार और फिर हमें कर्ली ब्रेसेस लगानी होंगी और यहाँ पे आपके क्या सेमी कॉलन भी लगा दें। तो अब इसमें हम जो भी चीज़ें अगर हम अभी लिख रहे हैं तो वो क्या होंगी एक प्राइवेट हो जाएंगी। और इसके लिए हम क्या है हम जो हमारे आइडेंटिफायर होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करते हैं तो हमारी क्या होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती हैं। और अगर हम पब्लिक करना चाहते हैं तो हम
पब्लिक का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ कर देते हैं पब्लिक और हम फिर लगा देते हैं कोलन। और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, हमारे जो प्राइवेट होते हैं एक्सेस आइडेंटिफायर और पब्लिक और प्रोटेक्टेड, तीनों का क्या क्या काम होता है हम आने वाली अपने ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो अभी हम क्या है बस एक एग्जांपल सिंपल सा देख रहे हैं जिसमें हम अपनी एक क्लास बनाते हैं और उसमें हम इनके क्या प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर करते हैं। तो इसको अभी हम हटा लेते हैं इनपुट को, और जो हमारी कार हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ डिक्लेयर करते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या अपने जो ब्रांड का नेम है वो हम करेंगे, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं नेम। और उसके बाद हम यहाँ कर देते हैं इंटीजर में हम इसके प्राइस को डिक्लेयर कर देते हैं और एक हम स्ट्रिंग बनाते हैं और उसमें हम इसका कर देते हैं कलर। और इसी में अगर हमें क्या फंक्शंस बनाने होते हैं जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं, तो मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें टाइप देना होता है, जैसे हम करते हैं अपने फंक्शन को डिक्लेयर। और अब हम कर देते हैं यहाँ शो इन्फॉर्मेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन का नेम हो जाएगा। और फिर हमको क्या है यहाँ पे अपने जो फंक्शन है उसको हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट करेंगे हम सी आउट और यहाँ कर देते हैं ब्रांड नेम और उसके बाद में हम यहाँ सी आउट करा देंगे यहाँ नेम। उसके बाद में हम यहाँ एंटर लगा देते हैं और ऐसे ही हम सी आउट करा देते हैं प्राइस यहाँ पे कर देते हैं। और प्राइस के लिए हमें जो अपने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो इसको कर देते हैं। फिर आता है हमारा यहाँ पे हम एक सी आउट और लगाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं प्राइस और यहाँ कर देते हैं हम कलर। और इसके बाद में हम फिर सेमीकोलन लगाते हैं और यहाँ कर देते हैं इसका कलर। तो अब हम चलते हैं अपने जो मेन फंक्शन है उसमें और एक हम अपना ऑब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या है अपना जो जैसे हम स्ट्रक्चर्स में वेरिएबल्स बनाते थे, तो वैसे ही हमें क्या है यहाँ जो क्लास का नेम हमने लिखा है वही हम यहाँ करेंगे कार। और फिर हम कर देते हैं कार1 और एक हम बनाते हैं कार2। तो ये हमारी दो कार हैं। और अब इनकी क्या है हम जो हमने टेम्पलेट अपनी बनानी थी, अब उस टेम्पलेट में हमें क्या क्या फिल करना हो रहा है, हम क्या क्या चीज़ें शो करेंगे। हम एक तो हमारा जो ब्रांड का नेम है वो हम ले रहे हैं, फिर हमारी जो प्राइस है कार की वो, और जो हमारी कार का कलर है ये सारी ये तीनों चीज़ें क्या है हमें इसमें फिल करनी है। तो उसके लिए हम क्या है जो हमारा डॉट होता है उसका हम यूज़ करते हैं। और उससे क्या हो जैसे हमें अगर कार1 में कोई भी वैल्यू पास करानी है और इसमें हमें करना है नेम, तो हमने डॉट लगाया उसके बाद हम नेम टाइप करेंगे और इसमें हम कर देते हैं बॉडी। और इसके बाद में हम सेकंड प्रॉपर्टी अगर हमें फिल करनी है तो उसके लिए फिर से हम करेंगे और इसके बाद हम कर देते हैं यहाँ प्राइस। और प्राइस मैं यहाँ कुछ भी ऐसे ही ले लेता हूँ, हम ले लेते हैं यहाँ हमने ले लिया ये प्राइस ले लिया। और ये कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, मेरे जो भी कुछ माइंड में आया मैंने यहाँ ऐसे ही रैंडमली टाइप कर दिया। फिर हम यहाँ कर देते हैं अब कार1 और इसका हम कलर कर देते हैं, कलर हम कर देते हैं वाइट। तो हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी जो टेम्पलेट हमारी बनी हुई है क्लास की, हमारा जो ब्लूप्रिंट है उसमें हम ये वैल्यू इसकी फिल कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं एक कार हम जो हमारी कार सेकंड वाली कार है उसके लिए भी हम यही चीज़ें फिल करें, तो हम उसका नेम टाइप करते हैं और इसके लिए यहाँ कर देते हैं हम सेकंड ले लेते हैं, हम यहाँ पे मारुति ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं किसी कोई भी ब्रांड का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही बस रैंडमली मैंने कोई भी कार के नेम ले लिए, तो कार2 और इसका हम प्राइस कर देते हैं कुछ भी रैंडमली। और यहाँ हम कर देते हैं 10 लाख। और फिर हम कर देते हैं यहाँ पे जो अपने सेकंड अपने कार है उसका हम कलर कर देते हैं और हम कर देते हैं यहाँ ब्लैक। और यहाँ पे हमें जो प्राइस देना है, प्राइस हमें क्या है इंटीजर टाइप में, तो हमें जो डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने होंगे वरना हमें एरर मिल जाएगा, क्योंकि जब भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या हम स्ट्रिंग के लिए लगाते हैं। तो हमने वैल्यू इसकी पास करा दी है
और अब हम अपने क्या है जो हमारे मेंबर फंक्शन है अगर उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर सेम हमें वही करना है। car1 के लिए जब हम करेंगे तो हम करते हैं सो इन्फॉर्मेशन। अब हम जो फंक्शन है उसका नेम करेंगे और अब हम अगर इसको रन कराते हैं तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हमने इसमें फिल की है, जो हमारी टेम्पलेट हमारी जो क्लास बनी थी उसमें, और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें शो हो जाएगी। तो अभी हमारे पास क्या है, ब्रांड का नेम क्या है ऑडी, और यहाँ पे हम एंटर लगा देते हैं और अब हम रन कराते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है जो कार की ब्रांड है उसका ऑडी और प्राइस उसके ये आ गए, और ऐसे जो कलर है उसका वो ये आ गया। और अब हम अगर इसमें एक और स्पेस दे देते हैं लाइन ब्रेक का, और अब हम करते हैं सेकंड वाली कार है जो हमारी, उसके लिए भी हम कर लेते हैं। हम यहाँ कर देते हैं शो इन्फॉर्मेशन, और अब क्या होगा हमारी जो सेकंड वाली कार की इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे बस एक हमने ओवरव्यू दिया था कैसे हम जो क्लास होती हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं, और इसमें हम कैसे जो अगर हम सपोज यही जो है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, और अब अगर हम करेंगे तो यहाँ क्या है एरर आ जाएगा। वो एरर इसलिए आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं इसको। तो अभी हम यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है उसका यूज़ करके तो हम कर सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पे क्या हमें एरर इसलिए आ जाएगा क्योंकि जो हमारे जो हमने हमारे जो स्ट्रिंग वाले जो वेरिएबल हैं ये, तो ये क्या है प्राइवेट है। मैंने बताया था जब अगर हमें कोई भी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है हमारी एक्सेस आइडेंटिफायर होते हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, प्राइवेट होती है। और ये अभी हमने जो पब्लिक के नीचे की पार्ट लिखा है वो सारा एक्सेस हो कर पा रहे हैं हम, लेकिन हम क्या बिना जो मेंबर फंक्शन है उसके विदाउट हम क्या उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को हम ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या है इसमें पब्लिक में हमें ये जो हमारे आइडेंटिफायर था एक्सेस आइडेंटिफायर, इसको हमने क्या है पब्लिक डिफ़ाइन किया, उसके बाद हमने जो यहाँ पे वैल्यू थी उनको डिक्लेयर किया है। तो अब ये क्या है जब ये पब्लिक हो गई हैं तो हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को क्या है हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल था हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और इसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी थी अपने। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी प्लेलिस्ट को सेव कर लें, जिससे क्या है आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।